गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है सब। तो हम लोग लाइट पढ़ रहे थे ना, लाइट। तो लाइट में हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके थे। उसमें हम बताए थे कि लाइट के बारे में सबसे पहले किसने कहा था कि लाइट एक कण है, ठीक है, लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है। किसने कहा था? तो कह तो दिया था, न्यूटन ने कह दिया था, न्यूटन ने कह दिया था। लेकिन अगर इसको प्रूव करने का बात आ जाएगा तो प्रूव किसने किया था? आइंस्टीन ने इसको क्या किया था? प्रूव किया था। आइंस्टीन ने इसको क्या किया था? प्रूव किया था। आइंस्टीन ने इसको 1905 ईस्वी में प्रूव किया था, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो प्रूव किया था किस बेसिस पे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हर्ट्ज ने दिया था। हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, जिसमें बताया था, ये सब तो हम बता चुके हैं कि कोई भी लाइट पड़ेगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कण निकल रहा है, पार्टिकल निकल रहा है, तो इसलिए ये पार्टिकल है, ठीक है। तो पार्टिकल है, ये बोला किसने था? न्यूटन ने। लेकिन इसको प्रूव किया था आइंस्टीन ने। और किस आधार पे? तो हर्ट्ज का एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है। तो इसमें एक ये था। और उसके बाद फिर आया था हैजन था। तो हैजन ने क्या कहा था कि लाइट जो है वेव है, लाइट वेव है, ऐसे कह दिया था। लेकिन इसको प्रूव किया था यंग ने, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था, हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, लाइट के बारे में। हाँ, तो उसके बाद न्यूटन के अनुसार क्या था? लाइट पार्टिकल नेचर में आता है। हाइजन के अनुसार क्या था? वो हाइजन और यंग के अनुसार ये वेव नेचर में आता है। लेकिन अभी का जो मान्यता है, अभी इसको दोनों को मान्यता प्राप्त हो गया, क्योंकि दोनों ने प्रूव कर दिया था। तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर। इसको क्या बोलते हैं? डुअल नेचर, कि दोनों प्रॉपर्टी होता है किसमें? लाइट में, ठीक है। ये सब बात समझे थे हम लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो लाइट जो है, लाइट एक एनर्जी भी है, ये सब कुछ बता दिए थे। तो देखिए, लाइट को पढ़ने के लिए इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वगैरह वगैरह। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं परावर्तन। तो देखिए, बढ़िया से समझते हैं, सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो एक मिरर होता है। कोई मान लेते हैं कि एक कोई प्लेन है, ठीक है, एक लाइट है जो कि आता है, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा लाइट वहीं से जाता है, जिस सतह पर पड़ता है ना, जिस माध्यम से आता है, ये एक माध्यम है, ठीक है। माध्यम में होता है सरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल होता है, रेयर डेंसर होता है, ठीक है। तो जिस माध्यम से आया वो उसी माध्यम में वापस चला गया। तो ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब लौटना। जब हम कभी आवाज़, मतलब कहीं पहाड़ वगैरह पे चढ़ जाते हैं तो क्या होता है ना, हमारा आवाज़ क्या होता है? टकरा के वापस लौटता है। इसी प्रोसेस को परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बॉल को दीवार पे क्या करेंगे ना, दीवार पे पटकेंगे, तो वहाँ से क्या होगा? वो बॉल वापस आएगा हमारी तरफ। तो इसी को बोलते हैं परावर्तन। मतलब यहाँ से आया और यहाँ से वापस लौट गया। वापस लौटने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश का, मतलब परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश आ रहा है, तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन होता है, डॉटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, नॉर्मल, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो तो परावर्तन का नियम है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, जो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण, आई बोलते हैं इसको। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब देखिए, ये जो कोण जो बनता है ना, तो अभिलंब और बस कोण, ये आपतन कोण निकालने के लिए अभिलंब दिया जाता है, और परावर्तन कोण निकालने के लिए अभिलंब दिया जाता है। बस इसका बस यही काम है, ठीक है। एक नॉर्मल टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक बोर्ड है ना, तो एक तल है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या है? एक ही तल पे है, मतलब एक ही बोर्ड पे है, ठीक है। और एक ही बोर्ड का एक ही पॉइंट पे है, तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है। देखिए, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, परावर्तित किरण गया, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पे, बोर्ड पे ही है तीनों, और तीनों एक ही पॉइंट पे है। तो इसको पहला जो रूल होता है, नियम है परावर्तन का, क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट,
ठीक है, एक ही तल पे एक ही बिंदु पे मिलता है, ठीक है। दूसरा ये पहला था। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि ये और ये एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, आई इक्वल टू आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन का नियम है, ये तो हम लोग पढ़े हैं 10th में ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको यहीं पे एक क्वेश्चन दिया जाए, ये हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई मान लेते हैं कोई किरण, इसको ध्यान से समझेंगे, कोई किरण कोई आपतित किरण, कोई आपतित किरण इंसिडेंट रे तल से मतलब प्लेन से 50 डिग्री का कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ क्या निकालना है, परावर्तन मतलब क्या होता है, क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह सब भी एग्जाम में आता है आजकल। तो एनटीपीसी में तो बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है फिजिक्स का, ठीक है। तो आपतित किरण जैसे देखिए, सबसे पहले अगर आपको सच में एक्यूरेट बनाना है और सही में समझना है तो आपको एकदम डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आया, ठीक है। कोई आपतित किरण तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे अगर ये आया तो फिर वापस भी जाएगा और ये अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पे आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो कोई आपतित किरण तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। तल से मतलब तल ये है, आपतित किरण तल से, ये तल से कितना बनाता है, 50 डिग्री, ये 50 है, ठीक है। तो कह रहा है परावर्तन कोण, अगर ये 50 है और अभिलंब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है। अभिलंब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन और इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया, 40, और ये 40 है, तो ये आपतन कोण है, और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो ये भी बराबर होगा ना, ये और ये इक्वल होता है परावर्तन के पहले नियम से दूसरे नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये 40, ये 40, तो इसका मतलब परावर्तन कोण कितना हो गया, 40 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहीं पे अगर आपको बोलते कि कोई आपतित किरण तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन और परावर्तन कोण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, के बीच का कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। क्लियर है, चलिए समझते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये क्या है, आपका प्लेन है, ठीक है। प्लेन है, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। क्लियर है, यहाँ कोई शक नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई आपतित किरण तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है। तल से मतलब ये हो गया, प्लेन से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का, ठीक है। प्लेन से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा, तो आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये, दोनों के बीच कितना कोण होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये 40 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, तो अभिलंब है तो 90 बनाता है, तो ये 40 है, तो ये 50 हो गया। और ये 50 है तो ये 50 होगा, क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कह रहा है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण ये है, तो 50 और 50 ये कितना हो गया, 100 हो गया आपका, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 100। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह न्यूमेरिकल्स आता है, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको 100% बना देना है, ठीक है। एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। टाइम आ गया है कि कंसेप्ट से पढ़ने का, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जब तक नॉलेज नहीं है फिर कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आप परावर्तन मतलब कोई भी चीज़ से टकरा के वापस लौटना, उसी माध्यम में उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश है तो चूंकि इसलिए प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वापस अगर टकरा के आ रहा है ना तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है। इसका 2 नियम था, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, ये था, ठीक है। तो दर्पण में अब देखिए, ये जो होता है मिरर मतलब होता है दर्पण, शीशा, ठीक है, जिसमें चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो इसी में दर्पण जो होता है उसी में परावर्तन होता है, और लेंस में अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वो तो आगे बताएंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। तो दर्पण जो होता है वो क्या होता है,
तो सबसे पहले ये बनता किससे है? तो इसका जो निर्माण होता है ग्लूकोज से होता है। किससे होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से इसका निर्माण होता है। आप शीशा वगैरह सब देखते होंगे, आईना वगैरह देखते होंगे, दर्पण देखते होंगे, मिरर देखते होंगे, उसके पीछे में ना कलई किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। अगर आपको आर पार उसमें दिखेगा नहीं, जैसे बस वगैरह सबका शीशा देखेंगे तो आपको आर पार दिखेगा ना, तो वो दर्पण नहीं है। दर्पण मतलब क्या, आपको बस एक साइड में पॉलिश किया होगा, एक साइड में पॉलिश किया होगा, दूसरी साइड में आप चेहरा यहाँ पे शीशा है देख सकते हैं। हाँ, तो इस साइड में क्या, तो वो साइड में जो पॉलिश क्या होता है, उसका जो पॉलिश क्या होता है, मतलब पेंट किया जाता है, वो किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। ठीक है, इसी से हाँ, तो जिस कारण से क्या होता है, हमको आर पार दिखता नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पॉइंट ऑफ एग्जाम के मतलब एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो ग्लूकोज, इसका निर्माण होता है ग्लूकोज से और इसमें पेंट किया जाता है। ठीक है, और दर्पण जो होता है, अब ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ये कहीं लिख देते हैं, ग्लूकोज और इसका जो होता है AgBr, ये हो गया आपका निर्माण, और ये हो गया आपका यहाँ जो पेंट किया जाता है इससे AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर मतलब शीशा, चांदी होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप का है, ये लोग हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो अब दर्पण जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए, तो एक तो होता है समतल दर्पण। अभी बताएं कि वो जो जितना भी परावर्तन देख रहे थे ना, वो किस में देख रहे थे? उसमें देख रहे थे। ठीक है, तो दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। चलिए यहाँ से समझते हैं, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, दर्पण को छोटा ले लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण, अच्छे से समझते जाएंगे, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण, देखिए इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, और इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर मतलब शीशा, आईना, जो भी बोलते हैं जिससे चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ दिए ना कि ये प्लेन होता है, और यहाँ पे नीचे में क्या होता है, इसका पॉलिश क्या होता है, यहाँ पे परावर्तन होता है, ये अभिलंब होता है, ये पढ़े हम इसमें। अब गोलीय दर्पण जो होता है, तो समतल दर्पण पढ़ चुके ना, तो अभी हम लोग डायरेक्ट गोलीय दर्पण देखेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जिसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, ठीक है। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, किधर लगे, इधर उत्तर लिख देते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, और इधर हो गया अवतल दर्पण। दो प्रकार का होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। एकदम अच्छा से समझेंगे, देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है। कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। सब सारा कुछ यहीं याद कराएंगे। कॉन्वेक्स मिरर एकदम फिजिक्स जो है बच्चा का खेल, बच्चा का एकदम तुरंत समझ में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया। देखिए, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कि पूरा गोला का भाग होता है, जैसे ये गोल है, एक पूरा ये गोल है। ठीक है, और जब भी हमको पॉलिश करना, जब भी हमको पेंट करना हो ना, दर्पण के दायां साइड पॉलिश करेंगे, चाहे कोई भी दर्पण हो। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल का बात किया जाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बात किया जाएगा, तो हम पॉलिश कहाँ करेंगे? दर्पण के दाएं साइड, राइट साइड में पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये गोलीय दर्पण है। यहाँ आज आपको पता है कि कोई मान लीजिए वृत्त है, सर्कल है, तो वहाँ पर सेंटर होता है। ठीक है, और ये रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? रेडियस है। अब इसी दर्पण को क्या करते हैं हम? काट देते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, दो भाग में क्या करते हैं? बांट देते हैं। ठीक है, दो भाग में क्या करें? बांट दिए। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा कर दीजिए, छोटा कर दिए। ये सीता अलग अलग कर दिए, दोनों को तोड़ दिए, खींच लिए। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। अब देखिए, हम क्या बताएगी कि अभी पॉलिश अगर करना है तो कौन सा साइड करना है? दायां साइड। दायां साइड मतलब क्या? इधर, इधर पॉलिश करना है। ठीक है, और इसका दायां साइड क्या होगा? इधर ही होगा, तो ये पॉलिश करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये पॉलिश होता है। तो इस वाले दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण, और इस वाले दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। यही फिगर हम उधर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। तो इधर हो गया आपका, ऐसा था, इधर पॉलिश था, क्योंकि पॉलिश हमेशा दायां साइड करना है, और ये आपका क्या था? सेंटर था। ठीक है, और सॉरी, हाँ, गोल ऐसा था, तो पॉलिश इधर ही करना है, दायां साइड पॉलिश करना है।
ठीक है, और यहाँ पे सेंटर था, ठीक, तो ये था आपका ना, ठीक है। अब देखिए पॉलिश यहाँ पे है, दर्पण में क्या करेंगे, जब भी लाइट आएगा दर्पण में तो वो बायां साइड से आएगा। किधर से आएगा, बायां साइड से, लेफ्ट साइड से आएगा। क्यों, क्योंकि दायां साइड में तो पॉलिश किए हैं, अगर उधर से लाइट आ भी गया ना, कोई भी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कोई लड़का आएगा, कोई लड़की आएगा, कोई भी आएगा ना, तो किधर से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, क्योंकि राइट साइड में तो पॉलिश कर दिया, उधर से आने से कोई फायदा नहीं, गेट लगा हुआ है, ठीक है। जब भी लाइट आएगा किधर से आएगा, बायां साइड से आएगा, किधर से आएगा, बायां साइड से। जब भी लाइट आएगा किधर से आएगा, बायां साइड से, उधर से नहीं आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो लाइट जब भी आएगा किधर से आएगा, इधर से आएगा, क्लियर है। अब देखिए ये था सेंटर, ये था सेंटर, तो लाइट जब भी आएगा किधर से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। और यहाँ भी लाइट आएगा, जब भी आएगा इधर से आएगा, क्लियर है। लाइट जब भी आएगा इधर से आएगा, और इसमें लाइट जब भी आएगा इधर से आएगा, ठीक है, क्योंकि दायां साइड क्या है, पॉलिश किया हुआ है, दायां साइड क्या है, उधर भी पॉलिश किया हुआ है। ऐसे दर्पण को बुलाया जाता है अवतल दर्पण, ऐसे दर्पण को बुलाया जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। जिसका पॉलिश किया हुआ भाग क्या हो, उठा हुआ हो, और प्लेन भाग क्या हो, धसा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जिसका पॉलिश किया हुआ भाग मतलब धसा हुआ हो और प्लेन भाग क्या हो, उठा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और जब भी लाइट आएगा किधर से आएगा, बायां साइड से आएगा, जब भी लाइट आएगा किधर से आएगा, बायां साइड से होगा, जब भी लाइट आएगा तो बायां साइड से आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये क्या है, सेंटर, ठीक है, तो सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो यह इसको, इस भाग को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। ये जिस गोले का भाग था, ये किसी गोले का भाग था ना, ये गोल था, उसको मिटा दिया हम। तो ये जिस गोले का भाग है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है, उसका जो त्रिज्या था, उसका जो रेडियस था, वही त्रिज्या इसका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस, किसको बोलते हैं, रेडियस कर्वेचर। ये आर है, ये क्या है, ठीक है, आर है, इसको भी क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। ये भी क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो आर हो गया ये, तो वक्रता त्रिज्या को आर बोलेंगे। तो वक्रता त्रिज्या ये है, इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ये होगा, इसका क्या होगा, ये होगा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वक्रता त्रिज्या चलिए मान लेते हैं निकल गया। तो अब इसका फोकस दूरी कैसे निकलेगा, फोकल लेंथ कैसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, फोकस दूरी का आधा होता है, क्या, सॉरी रेडियस को अगर आधा कर देंगे तो वो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेडियस पूरा था, इसका अगर आधा कर देंगे तो ये होगा, तो ये क्या हो गया आपका फोकस दूरी। ये क्या हो गया, फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, इसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। इसका भी आधा कर देंगे तो ये क्या होगा, फोकस होगा। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस, ठीक है। इसलिए पढ़ते होंगे आप लोग R बराबर 2F, ठीक है, R बराबर 2F, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है कि कोई भी चीज़, मतलब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कंफ्यूज में होता है, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन में हर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। तो पहले आज हम लोग रेडियस और फोकस को देख लेते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ दायां रहेगा, जो भी चीज़ राइट साइड रहेगा, वो क्या होता है, पॉजिटिव है। ऐसे कॉमन सेंस है कि जो भी राइट साइड में है तो राइट काम कर रहा है तो पॉजिटिव काम कर रहा है, अगर निगेटिव काम कर रहा है तो उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इसमें। तो देखिए, तो इसका जो रेडियस है वो कौन सा साइड में है बताइए। तो इसका जो रेडियस है कौन से साइड में है, इसका रेडियस कौन साइड है, लेफ्ट साइड है। तो अगर लेफ्ट साइड है तो इसका रेडियस क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, इसका रेडियस क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसका फोकस भी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड है, ठीक है। और इसका जो है रेडियस क्या होगा, कौन सा साइड है, वो साइड है, राइट साइड है, मिरर के राइट साइड में है, दाहिना साइड में है, तो उसको आर को क्या बोलेंगे, उधर पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आर पॉजिटिव है तो फोकस भी क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है और फोकस क्या होता है। रेडियस का आधा ही होता है फोकल लेंथ, और रेडियस और फोकल दोनों क्या होता है, फोकल लेंथ दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है उधर। क्यों, क्योंकि वो दोनों उसका बायां साइड में है, और इसमें क्या होगा, दोनों उसके राइट साइड में, क्योंकि दोनों उसका पॉजिटिव है, मतलब दायां साइड में, इसलिए पॉजिटिव है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचेंगे कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आप बताए, क्या बताए कि रेडियस होता है, फोकस होता है। अब समतल दर्पण में कहीं नहीं बताए, सोच रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्यों नहीं बताए। मान लीजिए कि समतल दर्पण तो ऐसा होता है, ठीक है, इसमें आपको क्यों नहीं बताए कि फोकस होता है, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों नहीं बताए। देखिए मान लेते हैं
गोल है, ब्यूटीफुल गोला। ये क्या है? बहुत ज़्यादा गोल हो गया। ठीक है, ये क्या है? गोला है। ठीक है, चलिए समझते हैं बढ़िया से, फिजिक्स को एकदम समझना। ये गोल है। अब देखिए ये बहुत बड़ा गोला है। ठीक है, बहुत बड़ा गोला है। अब इसी गोला को क्या करें, अगर हम मिटा दें, अगर आप मैक्सिमम मिनिमम 12 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कर्व कोई भी जो कर्व होता है ना, उसका अगर छोटा सा सेक्शन ले लिया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मिटा दें, अगर इसको मिटा दें, समझिए, अगर इसको मिटा देंगे, कहाँ से मिटा दें? ऐसे मिटा दें, ऐसे मिटा देते हैं और ऐसे मिटा देते हैं। बताइए तो, कोई मिटा दें और इधर मिटा दें और इधर मिटा देते हैं। बताइए तो, देखिए कोई इसको ये पकड़ के कह पाएगा कि ये जो था कर्व का टुकड़ा है, ये हमेशा आपको लगेगा एकदम सीधा है, सीधा है, नहीं लगेगा। देखिए तो ये सीधा है, एकदम सीधा है। ठीक है, सीधा है। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो होता है ना, वो भी एक गोला का टुकड़ा ही है, लेकिन वो बहुते बड़ा गोला का टुकड़ा है, क्योंकि जिस इसमें हमको पता चल गया ये, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा था। ठीक है, छोटा गोला था, छोटा गोला रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, मिटा देंगे तो क्या होगा, आपको लगने लगेगा कि ये कर्व है। लेकिन ये जो था ना, बहुत बड़ा गोला का टुकड़ा था, और उसको मतलब उसका जो टुकड़ा था, तो जिस कारण से हमको क्या लगता है वो एकदम सीधा प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन मिरर भी एक प्रकार का एक गोलीय दर्पण का ही वो टुकड़ा है, लेकिन वो बड़ा गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए जब ये पॉलिश होता है इधर, तो ये इसका जो फोकस बनेगा, इसका जो फोकस, पहले रेडियस कितना होगा, जब बहुत बड़ा गोला का ये टुकड़ा है, ये तो हम बोर्ड इतना बड़ा था इसलिए इतना बड़ा बनाए, ये तो बहुत बड़ा गोला का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा बहुत बड़ा होगा, तो कितना रेडियस होगा, इन्फिनाइट। जब भी आपको पूछे ना कि प्लेन दर्पण का मतलब समतल दर्पण का त्रिज्या क्या होता है, बोलिएगा अनंत। ठीक है, अब इसी अनंत का अगर आधा कर देंगे तो रेडियस का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ, वो भी क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अनंत हो गया। तो रेडियस और फोकल लेंथ दोनों प्लेन मिरर का क्या होता है, इन्फिनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, कम से कम 75 बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए, इसलिए आप लोग को लगता है कि जब हम धरती पे चलते हैं ना, तो धरती क्या है, एक प्रकार का गोला है, गोला है ना। आप लोग को ऐसा लगता नहीं है, धरती एक प्रकार का गोला है। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 किलोमीटर ही देख पाते हैं, एक बार में कितना देख पाएंगे, 1-2 किलोमीटर। इसलिए आपको लगता है, क्या लगता है आपको, धरती जो है ना फ्लैट है। धरती क्या है, फ्लैट नहीं, धरती फ्लैट नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार गोलीय दर्पण का पूरा देख नहीं पाए थे पूरा बड़ा गोलीय दर्पण को, जिस कारण से हमको लगा था कि वो प्लेन मिरर है, उसी प्रकार धरती बहुत बड़ा गोला है, उसका हम 1-2 किलोमीटर ही देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि धरती जो है फ्लैट है। धरती क्या है, फ्लैट है, लेकिन धरती रे फ्लैट नहीं है। धरती क्या नहीं है, फ्लैट नहीं, धरती क्या है, गोल है। ठीक है, समझ में आया धरती क्यों फ्लैट नज़र आता है, एकदम पूरा सीधा सीधा नज़र आता है, क्योंकि धरती का हम मैक्सिमम यही पार्ट देख पाते हैं, तो जिस कारण, क्योंकि ये बहुत बड़ा गोला का क्या है, टुकड़ा है। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो धरती गोल है, धरती क्या है, गोल है, कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ, तो ये सब बात है। और अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत खूबसूरत चीज़ पढ़ाएंगे। आप लोग बस बने रहिए। बाय, टेक केयर।